हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कह सकते हैं टीचर भर्ती परीक्षा, है ना। अभी आप सभी को पता होगा आगामी डेट में शिक्षक भर्ती निकलने वाली है और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना, जो कि 28 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रही है। देखिए भाई, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसका जो डेट रहेगा याद रखिए 28 जुलाई रहेगा। 28 जुलाई 2025 से आपको स्टार्ट देखने को मिलेगा सुबह 7 बजे से, ठीक है, मॉर्निंग में। ये याद रखिएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपके फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसमें लाइव क्लास भी रहेगा और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 4 स्तरों में तैयारी में कौन कौन सा मिलेंगे। उच्च स्तरीय आपको कक्षाएं देखने को मिलेगी चंद्रा एकेडमी द गाइड के तरफ से, ठीक है। उत्कृष्ट क्लास टेस्ट मिलेंगे, हर टॉपिक का प्रॉपर आपका जो पढ़ाया जाएगा उसका क्या होगा जी, टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अंत में रिवीजन क्लासेस भी होगी 2 माह की। जैसे ही सिलेबस आपका कवर हो जाता है तो कवर हो जाने के बाद में लास्ट में आपको फिर से उसको रिवाइज भी कराया जाएगा, जिसमें कुछ डाउट वगैरह जो रहेंगे उसको आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज से बेहतर आकलन होगा आपको, जो कि क्या रहेगा जी, निःशुल्क रहेगा। उसके लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और देखिए इसमें आपको राज्य की सबसे बड़ी टीम पढ़ाएगी। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं सब बेहतरीन अपने अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और ये कह सकते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी टीम है जो सीजीपीएससी, व्यापम, टीचर भर्ती और सभी एग्जाम को आपका क्या कराती है जी, तैयारी कराती है, ठीक है। कोर्स के साथ सीजी टेट के लिए निःशुल्क राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ दिया जाएगा। क्लास हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए जुड़िए, अपने तैयारी को और सुनिश्चित कीजिए और आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसमें अपने सपनों को क्या कीजिए जी, पूरा कीजिए और एक शिक्षक के रूप में अपने आप को इस राज्य के, इस देश की सेवा में लगा दीजिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग भी समर्पित हैं, समर्पित भाव से आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा करके आपके सपनों को क्या करेंगे जी, साकार करेंगे। तो याद रखिएगा चंद्रा एकेडमी द गाइड। चलिए भाई, आज हम लोग किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, जो एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक रहेगा उस पर, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं रामायण काल, है ना। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में रामायण काल से जुड़े हुए बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए रामायण काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए भाई रामायण काल से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से देखेंगे एक एक करके, देखिए। जैसे रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। दूसरा, रामायण काल में बस्तर का नाम क्या मिलता है, किसका नाम जी, बस्तर का नाम। तो आप सभी को पता होना चाहिए रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलता है जी, दक्षिण कौशल। क्या मिलता है भाई, दक्षिण कौशल देखने को मिलेगा। और बस्तर का नाम इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा क्या भाई, दंडकारण्य। तो याद रखिएगा दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिला तो दक्षिण कौशल, और बस्तर का नाम क्या मिलता है तो दंडकारण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है जी, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी। कौन है, वाल्मीकि जी द्वारा आपका रचना किया गया है किसका, रामायण का। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। रामायण काल छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध बहुत सारा हमें देखने को मिलेगा। कैसे,
तो ऐसा माना जाता है कि राम जी के वनवास, ठीक है भाई, राम जी के वनवास के टाइम में उन्होंने 10 वर्ष का टाइम पीरियड, कितना वर्ष जी, 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड है इन्होंने कहां पे व्यतीत किया है जी, छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। ठीक है, तो याद रखना रामायण से जुड़े हुए क्या मिलेंगे, तो राम जी को जब वनवास हुआ था तो 10 वर्ष तक वो हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में व्यतीत किया, ऐसे हमें जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके प्लेसेस को देखते हैं, कौन कौन से प्लेसेस से हमें रामायण काल से जुड़े हुए एविडेंस देखने को मिलता है। देखिए इस समय 2 क्षेत्र की चर्चा हमें देखने को मिलता है। कितने क्षेत्र जी, 2 क्षेत्र। कौन कौन से 2 क्षेत्र, देखिए भाई, एक क्षेत्र का नाम आपको मिलेगा उत्तर कौशल, क्या मिलेगा जी, उत्तर कौशल, और एक क्षेत्र का नाम क्या है जी, दक्षिण कौशल। तो 2 क्षेत्रों का नाम याद रखिएगा, एक उत्तर कौशल और एक कौन सा है जी, दक्षिण कौशल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि छत्तीसगढ़ का नाम इस टाइम पीरियड में हमें क्या मिलता है जी, दक्षिण कौशल। तो ये 2 दक्षिण कौशल है, ये एक्चुअल में कौन सा क्षेत्र है जी, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। उत्तर कौशल की बात करें तो इसको आप उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कह सकते हैं। कौन सा क्षेत्र जी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कह सकते हैं, यूपी के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर कौशल का जो राजा था उसका नाम आपको मिलेगा दशरथ, क्या मिलता है जी, दशरथ भगवान देखने को मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण कौशल के इस समय जो राजा थे उनका नाम आपको मिलता है भानुमंत, क्या मिलता है जी, भानुमंत। तो याद रखिएगा इस टाइम पीरियड में उत्तर कौशल के राजा का नाम दशरथ है और दक्षिण कौशल के राजा का नाम क्या है जी, भानुमंत। भानुमंत की एक पुत्री थी जिसका नाम भानुमति, क्या नाम था जी, भानुमति। और इन्हीं को हम लोग फेमस नाम के नाम से जानते हैं, कौशल्या माता। क्या माता जी, कौशल्या। तो कौशल्या माता का नाम भानुमति देखने को मिलता है, जो कि किसकी पुत्री मानी गई है जी, भानुमंत की। अब होता क्या है, दशरथ जी का विवाह, किनका विवाह जी, दशरथ जी का विवाह हो जाता है किससे, भानुमति से, या कह सकते हैं कौशल्या से। देखिए भाई, कौशल्या और किसका विवाह हुआ जी, दशरथ जी का। याद रखेंगे भाई, कौशल्या और दशरथ जी का विवाह हो जाता है। दशरथ राजा है आपका उत्तर कौशल के, और आपके दक्षिण कौशल के राजा है कौन जी, भानुमंत। और याद रखना ऐसा माना जाता है कि भानुमंत जी का कोई पुत्र संतान नहीं था, कोई पुत्र संतान नहीं था, कोई बेटा वगैरह नहीं था कह सकते हैं। इसीलिए पूरा दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है, दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है, यह आपको देखने को मिलेगा कि ये दशरथ जी को प्राप्त होता है, दशरथ जी को मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब उनका कोई बेटा ही नहीं है भानुमंत का, तो कह सकते हैं उनका उत्तराधिकारी नहीं है, और उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी बेटी उत्तराधिकारी बन गई कह सकते हैं। और बेटी का विवाह हुआ है किससे जी, दशरथ जी से। इसीलिए पूरा का पूरा दक्षिण कौशल किसको प्राप्त होता है जी, दशरथ जी को प्राप्त होता है, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। याद रखिएगा भाई, एक बार रिपीट करते हैं, एक क्षेत्र है उत्तर कौशल, एक क्षेत्र है दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के राजा का नाम भानुमंत, उत्तर कौशल के राजा का नाम दशरथ। भानुमंत की पुत्री का नाम भानुमति, या जिसको हम क्या बोलते हैं जी, कौशल्या। और कौशल्या जी का विवाह किससे हो जाता है, दशरथ जी से। दशरथ जी उत्तर कौशल के जो राजा हैं, तो भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से, कोई संतान आपके बेटा वोटा नहीं था, इसकी वजह से दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है किसको प्राप्त हो जाए जी, दशरथ को प्राप्त होता है।
इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखिए भाई, अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि दशरथ जी के बाद ये जो दक्षिण कौशल का क्षेत्र है, दक्षिण कौशल का क्षेत्र किसे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दशरथ जी के बाद राजा के रूप में हमें कौन देखने को मिलेगा जी, राम जी। तो याद रखना, दशरथ जी के बाद दक्षिण कौशल का क्षेत्र किसको मिला पूछे तो क्या लगाना है, राम भगवान को देखने को मिलेगा। किसको देखने को मिलेगा जी, राम भगवान को, ठीक है। अब राम भगवान के बाद इसके भी दो बेटे, कितने बेटे जी, दो। एक का नाम लव और एक का नाम क्या जी, कुश। तो लव और कुश दो बेटे इनके जो हुए, तो राम जी के बाद दक्षिण कौशल का क्षेत्र किसको मिला, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखना, राम जी के बाद ये जो दक्षिण कौशल का क्षेत्र है, दक्षिण कौशल का क्षेत्र उनके पुत्र कुश को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है जी, कुश को प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, दक्षिण कौशल किसको मिला था, दशरथ जी को। दशरथ जी के बाद किसको मिला, राम जी को। राम जी के बाद किसको मिला, तो कुश जी को मिला था, याद रखिएगा। और कुश ने दक्षिण कौशल की जो राजधानी है, दक्षिण कौशल की राजधानी किसको बनाया था जी, तो दक्षिण कौशल की राजधानी याद रखिएगा कुश द्वारा बनाया गया था, कुश स्थली। किसे बनाया गया था जी, कुश स्थली को कुश ने आपने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कुश को तो दक्षिण कौशल मिला, तो लव को कौन सा क्षेत्र मिला था। तो याद रखना इस पॉइंट को भी, लव को उत्तर कौशल का क्षेत्र प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ जी, उत्तर कौशल का क्षेत्र किसे प्राप्त हुआ, लव को प्राप्त होता है। और लव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था अगर पूछे, तो लव ने अपनी राजधानी बनाया था श्रावस्ती को। किसको बनाया था जी, श्रावस्ती की उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि राम जी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है जी, छत्तीसगढ़ से। क्योंकि उनकी जो माता जी हैं कौशल्या माता, उनका संबंध हमारे कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। आप जानते भी होंगे कौशल्या माता का जो आपका मंदिर के रूप में, इनका जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है, कौन सा जगह जी, चंद्रखुरी। और चंद्रखुरी कहाँ पे आता है, रायपुर में, ठीक है। अभी हम प्लेसेस में देखेंगे रामायण काल से जुड़े हुए, लेकिन याद रखना राम जी की जो माता जी हैं कौशल्या, वो उनका आपका निवास स्थान हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का आपका कौन सा माना गया है जी, चंद्रखुरी को माना जाता है। तो कह सकते हैं राम जी का ननिहाल है कौन सा आपका जी, छत्तीसगढ़। एक इसमें और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भांचा की बहुत पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका पांव पड़ते हैं हर समय, कह सकते हैं जब भी मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है यार, जबकि उत्तर भारत में हम जाएंगे तो उत्तर भारत में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि भांचा का क्या करना है जी, प्रणाम करना है। क्योंकि भांचा का जो रिश्ता है भांजे का, वो मामा से क्या है जी, छोटा है। भांचा छोटा रहता है ना मामा से, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा स्पेशल क्या केस है कि हम भांचा का क्या पढ़ते हैं जी, पांव पढ़ते हैं। तो इसका भी जो कहानी है याद रखना, इसका भी जो मान्यता है और रामायण काल से जुड़ा है। कैसे, अभी मैंने बताया कि रामायण काल के रिलेटेड एक फैक्ट मिला हमें कि राम जी का ननिहाल है कौन जी, दक्षिण कौशल, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग, जब भी राम जी हमारे इस क्षेत्र में आए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो कौशल्या माता के हम उम्र के जो लोग थे, उन सब का भांजा कौन हुआ, राम जी। और यहाँ पे सबको पता है कि राम भगवान किसके अवतार हैं जी, विष्णु के अवतार हैं। तो अपने भांजे के रूप में एक्चुअल में विष्णु जी की वो क्या करते थे, पूजा करते थे, उनका पैर छूते थे।
और कह सकते हैं कि भांजे को नारायण का, विष्णु का एक क्या मानते थे जी, प्रतीक मानते थे। तब से एक चलन हो गया, कह सकते हैं कि जो भांजा है वो भगवान का स्वरूप है और उसका क्या करना है जी, पूजा करना है। इसीलिए आज के डेट में आप देखते होंगे शादी विवाह वगैरह में भांजे का कई लोग पांव धो करके भी आपका उसको पीते हैं, है ना जी। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना उसकी स्टोरी यहीं से जुड़ी हुई है। ये किस काल से जी, रामायण काल से। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल के कौन कौन से प्लेसेस हैं और हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। अभी तक याद रखना, कुश को मिला है दक्षिण कौशल और उसकी राजधानी कुश ने किसको बनाया जी, कुश स्थली को। लव को मिला है उत्तर कौशल, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया है, श्रावस्ती को बनाया है। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में स्थान। देखिए भाई, रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में क्या भाई, स्थान। तो रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में हम स्थान देखते हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां से हमें रामायण काल की क्या मिलती है जी, जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए कौन कौन से प्लेसेस हैं रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में स्थान। देखिए भाई, रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में स्थान कौन कौन है, इसकी एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं सरगुजा संभाग में। कौन से संभाग में जी, सरगुजा संभाग में हमें रामायण काल के कौन कौन से आपके मिलेंगे प्लेसेस, इसकी चर्चा हम पहली करते हैं। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में 3 जिले हैं जहां से हमें रामायण काल के क्या मिलती है जी, जानकारी देखने को मिलेगा। कौन कौन से, देखिए भाई, एक जिला है हमारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कौन सा जिला है जी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये जो जिला है, यहां पे हमें प्लेसेस मिलता है सीतामढ़ी, हरचौका, घाघरा, ये सारे प्लेस। ठीक है, कौन कौन से लिखा मैंने, सीतामढ़ी, हरचौका, घाघरा। ठीक है भाई, और यहां पे मिलेगा आपको अत्रि मुनि का आश्रम। कौन सा मुनि का जी, अत्रि मुनि का आपको क्या देखने को मिलेगा, आश्रम देखने को मिलेगा। कौन से आपके जिले में जी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। ठीक है, तो ये याद रखना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के रामायण कालीन स्थल हैं सीतामढ़ी, हरचौका, घाघरा, अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, इसमें देखिए जो जगह है सीतामढ़ी हरचौका, कौन सा जगह जी, सीतामढ़ी हरचौका। ऐसी मान्यता है, कह सकते हैं कि सीतामढ़ी हरचौका है ये राम जी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश द्वार है। ये आजकल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ना कि राम जी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश द्वार किसको माना गया है, तो क्या लगाएंगे जी, सीतामढ़ी हरचौका नाम का जगह है, जो कौन से जिले में देखने को लिए मिलेगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ये जो सीतामढ़ी हरचौका नाम का जगह है, यह याद रखना, यहाँ पे कितने कक्ष मिले हैं अगर पूछे तो कक्ष मिलते हैं 17। कितने मिलते हैं जी, 17 कक्ष मिलते हैं। और ये सारे कक्ष किससे बने हैं जी, किससे बने हैं, तो पत्थर से बने हैं, पत्थर से।
ठीक है, याद रखना प्रस्तर भी लिखा रहेगा। इसी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम में याद रखना इसी को सीता रसोई कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, सीता रसोई। कह सकते हैं कि जब ट्रेवल किए राम जी वनवास के टाइम पीरियड में, तो इन स्थानों पे रुके थे। वो क्या किए थे जी, रुके थे। तो ऐसा हमें यहाँ आपका देखने को मिलेगा। सीता रसोई भी कहा जाता है किस जगह को जी, ये आपका सीतामढ़ी हरचौका नाम के जगह को। ठीक है, ये किस नदी के तट पे आपका है, ये भी क्वेश्चन बना है, नदी के तट पर। तो याद रखना भाई, ये कौन सी नदी के तट पे मिला है, तो मवई नदी के तट पे मिला है। ये बहुत सारे फैक्ट है, याद रखना। कौन से जगह की बात कर रहे हैं जी हम लोग, सीतामढ़ी हरचौका। इसको राम जी का छत्तीसगढ़ में क्या माना गया है जी, प्रवेश द्वार माना गया है। इसमें टोटल कितने कक्ष मिलते हैं, तो 17 कक्ष मिलते हैं। किससे बना हुआ है, तो पत्थरों से बना है। अन्य नाम क्या है इसका, तो सीतामढ़ी बोलता हूँ, सीता रसोई देखने को मिलेगा। नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पे मिला है, तो मवई नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। तो यह पहला प्लेस है, कह सकते हैं। कौन से काल से जुड़े हुए है जी, रामायण काल से जुड़े हुए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रामायण काल के और कौन कौन सी जगह है, याद रखना। अभी हम कौन से डिवीजन की तरफ गए जी, सरगुजा संभाग के तरफ देख रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट देखिए कौन सा प्लेस है। नेक्स्ट हमारा जिला है सूरजपुर। कौन सा जिला है जी, सूरजपुर जिला। देखिए सूरजपुर जिला, और सूरजपुर जिला की बात करें हम, तो यहां पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा जी, सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की क्या मिलेगा जी, पहाड़ी। और सीता लेखनी की पहाड़ी भी किस काल से जुड़ा हुआ है पूछेगा, तो रामायण काल से जुड़ा हुआ आपका प्लेस है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि सीता लेखनी किस जिले का एक रामायण काल का जुड़ा हुआ प्लेस है, तो क्या लगाएंगे जी, सूरजपुर जिला। कौन सा जिला जी, सूरजपुर जिला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे विश्रवा ऋषि का आश्रम भी देखने को मिलता है। विश्रवा ऋषि का आश्रम। इससे पहले मैंने बताया आपको अत्रि मुनि ऋषि का आश्रम कहां पर है जी, सीतामढ़ी हरचौका में। और विश्रवा ऋषि का आश्रम रामायण काल का कहां पे देखने को मिलेगा, सूरजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्लेस, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला जी, सरगुजा जिला। देखिए भाई सरगुजा जिला में हमें कौन कौन से प्लेसेस मिलेंगे, तो सरगुजा में आप सभी को पता होगा एक बहुत ही फेमस रामायण काल का जगह है, रामगढ़ की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी जी, रामगढ़ की पहाड़ी एक रामायण काल का इंपॉर्टेंट जगह है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सब किस काल से जुड़े हुए प्लेसेस है जी, रामायण काल के जुड़े हुए प्लेसेस है। रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। यहां पे मिलेगा आपको हाथी पोल। क्या मिलेगा जी, हाथी पोल भी देखने को मिलेगा यहीं पे। ठीक है, और क्या मिलेगा, सीता कुंड मिलेगा। सीता कुंड, यहीं पे आपको किष्किंधा पर्वत देखने को मिलेगा, इसका भी एविडेंस मिलता है। किष्किंधा पर्वत, बाली और सुग्रीव वाला कहानी देखे होंगे, उनका जो जगह था, प्लेस था, कौन सा था, किष्किंधा पर्वत। तो इसका भी हमें एविडेंस कहां पे देखने को मिलेगा, सरगुजा जिले में देखने को मिलेगा। यहीं पे जमदाग्नि ऋषि का आश्रम भी मिला है। कौन से ऋषि जी, जमदाग्नि ऋषि का क्या मिला है जी, आश्रम भी देखने को मिलता है। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है रामायण काल का, कौन सा जी, सरगुजा जिला। और सरगुजा जिला में क्या क्या मिला है, चलिए रिपीट करते हैं हम लोग। रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल, सीता कुंड, किष्किंधा पर्वत और जमदाग्नि ऋषि आश्रम।
इसी तरह सूरजपुर में क्या क्या मिला, तो सीता लेखनी की पहाड़ी, विश्रवा ऋषि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से याद रखना, सरगुजा संभाग में हमें 3 जिलों से जानकारी मिला। कौन कौन से जी? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा सूरजपुर और तीसरा सरगुजा। क्लियर है? ये हमारा सरगुजा डिवीजन हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चलते हैं, नीचे आते हैं, बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में चलिए कौन कौन से जगह से जानकारी मिलता है देखिए। देखिए भाई, बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जहां से रामायण काल की जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए भाई कौन कौन से जिले हैं। बिलासपुर संभाग में एक जिला आपको मिलेगा रायगढ़ से जानकारी। कहां से मिलेगा जी? रायगढ़ से। ठीक है। एक आपको मिलेगा जांजगीर चांपा से। कौन सा जिला जी? जांजगीर चांपा से जानकारी मिलेगा। तो 2 जिले बिलासपुर से याद रखिएगा, एक रायगढ़ और एक कौन सा है जी? जांजगीर चांपा। चलिए देखिए कौन कौन सी जानकारी आपको देखने को मिलेगा इन जगहों से। तो रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में एक जल स्रोत है, जल स्रोत, जिसको आप कहते हैं राम झरना। क्या बोलते हैं जी? राम झरना, जो कि एक जल प्रपात माना गया है। क्या माना गया है जी? जल प्रपात। राम झरना सुने होंगे आप। ठीक है। तो इसकी क्या मान्यता है, रामायण काल से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आपका मानना है, ठीक है, ऐसे आपका जानकारी मिलता है कि जब राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी ट्रेवल कर रहे थे जंगलों में, तो इसी जगह पे सीता माता को प्यास लगी थी। क्या लगी थी जी? प्यास लगी थी, उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और पानी का कोई आपका सोर्स यहाँ पे नहीं था। तो सीता माता ने आपका कहा किससे जी? अपने पति से, राम जी से कहा, कह सकते हैं कि भाई मुझे क्या लगा है यार? प्यास लगा है। तो प्यास लगा है तो पानी की व्यवस्था की जाए। अब जानते हैं पत्नी के द्वारा कहा गया, जो आपका मांगा गया जो भी चीज है उसको देना परम कर्तव्य है किसका जी? पति का। तो राम जी भी देखे भाई आसपास तो कोई जल स्रोत है नहीं, तो क्या किया राम जी ने? अपना धनुष बाण निकाला और धनुष बाण निकाल करके एक जल स्रोत की क्या किया जी? शुरुआत किया। और उसी जल स्रोत को आज हम किस नाम से जानते हैं जी? राम झरना के नाम से जानते हैं। देखिए भाई ऐसी है जानकारी मिलता है। तो याद रखना, राम झरना एक जल स्रोत है, एक जल प्रपात के रूप में। कहां पर जी? रायगढ़ में, जिसका निर्माण कह सकते हैं मान्यता के अनुसार राम जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है जी? राम जी द्वारा तीर चलाकर किया गया है। और यहीं पर सीता माता ने क्या किया था जी? तो सीता माता ने अपनी प्यास, पानी पीने का जो प्यास था उसको उन्होंने क्या किया था जी? बुझाया था। तो याद रखना, सीता माता की प्यास यहीं पे आपका पानी पी थी वो कह सकते हैं, और तीर चला करके आपका इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया जी? राम जी द्वारा किया गया। ऐसी हमें मान्यता देखने को मिलता है। कौन सा जगह जी? रायगढ़ का राम झरना। जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो इसमें एक जगह है, जगह का नाम है शिवरी नारायण। कौन सा जगह है जी? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण की मान्यता बहुत है रामायण काल से जुड़े हुए। कौन कौन सी मान्यता मिलेगी जी? बताएंगे। शिवरी नारायण की क्या क्या मान्यता है जी? चलिए देखिए, शिवरी नारायण की अगर बात करें तो यहाँ पे शबरी माता का आश्रम था। किसका आश्रम था जी? शबरी माता का आश्रम था, ऐसी मान्यता है कह सकते हैं। ये वही शबरी माता है जो कि हर दिन सुबह उठ करके क्या करती थी? प्रभु राम का इंतजार करती थी कि आज मेरे प्रभु क्या होंगे जी? मेरे पास आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। पर डे उठती थी, उठ करके आपका स्नान ध्यान करना, पर डे आपका बेर चुन करके लाना, वो भी चक चक करके, चिक करके कह सकते हैं, उसको लाती थी ताकि जो मीठा है वही आपका बेर इनके पास रहे
ताकि जब प्रभु राम जी आए तो हम उसको क्या कर सकें, खिला सकें। देखिए कितनी अनन्य भक्ति की आपका स्मारक है, कह सकते हैं कौन जी, सबरी माता की। रोज वो आपका जूठे बेर चक चक करके उसको लेके आ रही है कि प्रभु राम आएंगे तो मैं उनको मीठे बेर खिलाऊंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वही जगह है। आप जानते होंगे एक दिन राम जी यहाँ पर अपनी पत्नी को खोजते खोजते आते भी हैं। शबरी माता आश्रम यहीं पे देखने को मिलेगा और यहीं पे शबरी माता का राम जी से भेंट हुआ। क्या हुआ जी, भेंट हुआ। और यहीं पर राम जी ने क्या खाए जी, राम जी ने जूठे बेर खाए थे, जूठे बेर खाए। किसके जूठे बेर जी, शबरी माता के जूठे बेर खाए थे। कहां पर, शिवरी नारायण में। इसीलिए याद रखना इस जगह का नाम पहले शबरी नारायण पड़ता है। क्या पड़ता है जी, शबरी नारायण, क्योंकि यहाँ पे शबरी और किसका मिलन हुआ है जी, नारायण का। राम जी का आपका भेंट हुआ है, इसीलिए इस जगह का नाम सबरी नारायण पड़ा। और सबरी नारायण ही चेंज होकर के आज के डेट में क्या पड़ जाता है, शिवरी नारायण। तो याद रखना शिवरी नारायण के नामकरण के पीछे भी यही रीजन है, कह सकते हैं, क्योंकि सबरी माता का यहाँ पे आश्रम था और राम जी नारायण के अवतार के रूप में यहाँ पे क्या हुए थे, जो उनसे भेंट किए थे। आज यहाँ पे जानते होंगे राम जी का आपका सबरी माता का आश्रम है, मंदिर वगैरह है। ठीक है, तो ये कौन सा जगह है जी, शिवरी नारायण आपको देखने को मिलेगा। तो जांजगीर चांपा में कौन कौन से दो जगह हो गए जी, एक हो गया रायगढ़ और एक कौन सा जगह हो गया जी, शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा में एक जगह और है जिस जगह को हम कहते हैं खरौद। क्या कहते हैं जी, खरौद। चलिए उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। जांजगीर चांपा के एक और जगह है जिस जगह का नाम है खरौद। कौन सा जगह है जी, खरौद नाम का जगह है। माना जाता है यहाँ पे खर और दूषण नाम के राक्षस रहते थे। कौन से नाम के राक्षस जी, खर और दूषण नाम के राक्षस निवास करते थे, जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनको क्या करते थे जी, परेशान करते थे। कैसे परेशान करना, तो ऋषि मुनि लोग यज्ञ वगैरह करते थे तो उनके यज्ञ में पानी डाल देते थे। बदमाश आदमी थे, कह सकते हैं। और यज्ञ चल रहा है, किसी ऋषि मुनि को धर के पकड़ करके आपका पटक देते थे, तुम कमजोर आदमी हो, ऐसे करके। जानते होंगे जो बलवान आदमी होता है हर आदमी कमजोर समझता है, तो ऐसी कर रहे थे कौन जी, खर और दूषण। या फिर उनके हवन कुंड में आपका किसी जानवर की हड्डी फेंक देना, ऐसे काम आपका देखने को मिलेगा खर दूषण का। इसीलिए इनकी मरम्मत के लिए, कह सकते हैं इनके इलाज के लिए राम और लक्ष्मण जी को बुलाया गया था। किनको बुलाया गया जी, राम लक्ष्मण जी को बुलाया गया था। और राम जी द्वारा इनका क्या किया गया जी, वध किया गया। किनका, खर दूषण का, खर दूषण का। तो इसलिए कह सकते हैं खर और दूषण को समाप्त कर दिया गया, उसका वध कर दिया गया। किसके द्वारा जी, राम जी द्वारा। और यहाँ पे जो एक आक्रांता की तरह एक काम कर रहे थे उसे ऋषि मुनियों को इन्होंने क्या किया था जी, मुक्त किया था। ठीक है, यही पे बताया जाता है कि राम जी द्वारा शिव जी की पूजा की गई थी। शिव की क्या की गई थी जी, पूजा की गई थी। ठीक है, और इसी शिव जी की जो पूजा किया गया है वहीं पर एक मंदिर का निर्माण हुआ आगे चल के, जिस मंदिर को आज हम जानते हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर के रूप में जी, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में जानते हैं। याद रखना ये लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है। क्या मंदिर है जी, लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। तो याद रखना ये भी जांजगीर चांपा जिले के क्या है जी, जगह है जहां से हमें क्या मिलेगा, रामायण काल के डायरेक्ट आपके एविडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मान्यता और याद रखिएगा, इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के वजह से, इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के वजह से खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं इसको जी, काशी या फिर वाराणसी कहते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किस प्लेस को कहा जाता है, पूछे तो क्या लगा देना जी, खरौद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किस काल से जुड़ा है जी, रामायण काल से जुड़ा है। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया भैया हमारा कौन सा जी, बिलासपुर संभाग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब रायपुर संभाग की तरफ देखते हैं। रायपुर संभाग में कौन कौन से प्लेसेस हैं, देखिए रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में हमें कौन कौन से प्लेसेस मिलता है, देखिए तो पहला हम यही देख लेते हैं, रायपुर जिला। कौन सा जिला जी, रायपुर। और रायपुर में हमारा जगह है चंद्रखुरी। कौन सा जगह है जी, चंद्रखुरी। यहाँ पे माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का क्या मिलेगा जी, मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तालाब है जिस तालाब का नाम है जलसेन तालाब। कौन सा तालाब है जी, जलसेन तालाब मिलेगा। यहाँ पे एक सेतु है, सेतु का नाम आपको मिलेगा सुसेड़ सेतु। क्या मिलता है जी, सुसेड़ सेतु। तो याद रखिएगा ये सारे आपके कहाँ पे मिलेंगे जी, चंद्रखुरी में मिलेंगे। क्या क्या, माता कौशल्या का मंदिर मिलेगा, एक जलसेन तालाब मिलेगा और एक सेतु है सुसेड़ सेतु। यहाँ पे ये जो जलसेन तालाब है, जलसेन तालाब, इसी के पास याद रखना 51 फीट, कितना फीट जी, 51 फीट ऊंची राम जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। किसके मूर्ति की स्थापना की गई है जी, राम जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये भी आजकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 51 फीट राम जी की ऊंची मूर्ति का निर्माण कहाँ पे हुआ है, पूछे तो क्या लगा देना जी, चंद्रखुरी रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद रायपुर संभाग में और कौन से प्लेस मिलेंगे, तो एक प्लेस आप लोग सुने होंगे, बलौदाबाजार जिले का। कौन सा जिले का जी, बलौदाबाजार जिले का जगह है आपका तुरतुरिया। कौन सा जगह है जी, तुरतुरिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। किस काल से जुड़ा हुआ जी, रामायण काल से जुड़ा हुआ। कैसे, तो तुरतुरिया में वाल्मीकि जी का आश्रम था। किनका आश्रम माना गया है जी, वाल्मीकि जी का आश्रम। और सभी को पता है रामायण के रचनाकार कौन है जी, रामायण के जो रचनाकार हैं वो कौन है जी, वाल्मीकि जी हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसी जगह पे वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया होगा, कुछ तो लिखा गया होगा। ठीक है, तो याद रखना रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पर मिलेगा आपको जी, बलौदाबाजार जिले के कौन से जगह में, तुरतुरिया नाम के जगह में देखने को मिलता है। ठीक है, जानते होंगे कि राम जी द्वारा सीता माता का त्याग कर दिया गया, सीता माता का गृह त्याग कर दिया गया था। ठीक है, चरित्र शंका कह सकते हैं, लोगों के भड़काने की वजह से प्रभु राम जी ने किसका गृह त्याग कर दिया जी, सीता माता का त्याग कर दिया। क्या चरित्र शंका, तो लोगों ने आपका ये कहना स्टार्ट कर दिया, कह सकते हैं कि इतने दिनों तक क्या रावण के पास रही सीता जी, तो क्या वो पवित्र हैं, और इस बात से बहुत आपका नाराज हो गए कौन जी, राम भगवान कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने घर से आपका निकाल दिया, गृह त्याग कर दिया, किसका जी, सीता माता का। तो सीता माता यहीं पे आकर के निवास की थी, याद रखना सीता माता वाल्मीकि आश्रम में ही रही थी। कौन से आश्रम में जी, वाल्मीकि आश्रम में इन्होंने निवास किया था। ठीक है, माना जाता है कि यहीं पर इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। कौन कौन पुत्रों को जन्म दिया था जी, लव और कुश को। तो लव और कुश की ये क्या है जी, जन्म स्थली है। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, लव और कुश की जन्म स्थली कौन है, पूछे तो क्या लगाना जी, तुरतुरिया। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे था, तो तुरतुरिया में। सीता माता के गृह त्याग के बाद आपका उन्होंने कहाँ पे जाकर निवास किया था, तो भी क्या लगाएंगे, तुरतुरिया लगाना है। ठीक है,
और ये हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में देखने को मिलेगा? बलौदाबाजार जिले में देखने को आपको मिलेगा। ठीक। चलिए भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गए हमारा रायपुर संभाग। इसके बाद चलते हैं कुछ और जगहों पर, जैसे कि धमतरी और गरियाबंद से भी कुछ हमें एविडेंस देखने को मिलेगा। कहां कहां से जी? धमतरी और गरियाबंद। देखिए भाई, धमतरी से हमें क्या एविडेंस मिलते हैं? तो धमतरी में एक जगह है सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत जी? सिहावा पर्वत। ये भी रामायण काल का एक स्थान माना गया है। रामायण काल का एक क्या माना गया है जी? स्थान माना गया है। यहाँ पे 7 ऋषियों का आश्रम था, ऐसे मान्यता है। 7 ऋषियों का क्या था जी? आश्रम था, जिसको सप्तर्षि आश्रम कहते हैं। सप्तर्षि आश्रम, ठीक है। सप्तर्षि आश्रम कहने का मतलब है 7 ऋषियों का क्या भाई? आश्रम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहां पर जी? सिहावा। कौन सा जिला? धमतरी जिला में। कौन कौन से 7 ऋषियों का आश्रम देखने को मिलेगा? इनका नाम भी आप देख सकते हैं। श्रृंगी ऋषि, क्या नाम है जी? श्रृंगी ऋषि। शरभंज ऋषि, अगस्त ऋषि, ठीक है। श्रृंगी ऋषि, सरभंज ऋषि, अगस्त ऋषि, और क्या मिलेगा जी? अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि, मुचकुंद ऋषि। मुचकुंद ऋषि भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंक ऋषि। वैसे ये जो कंक ऋषि है, इनका संबंध कांकेर से भी माना जाता है। कहाँ से मानते हैं जी? कांकेर से भी इनका संबंध माना गया है। ठीक है। एक ऋषि और मिलेंगे, गौतम ऋषि। तो याद रखना कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन 7 ऋषियों का आश्रम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे जी? सिहावा पर्वत में, जो कि आपका सप्तर्षि आश्रम के नाम से क्या था? जाना जाता था। तो इन ऋषियों का नाम याद रखना, श्रृंगी ऋषि, सरभंज ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि, मुचकुंद ऋषि, कंक ऋषि, गौतम ऋषि। कंक ऋषि का संबंध एक और जगह से माना गया है। कौन सा जगह जी? कांकेर से इनका संबंध माना गया है। ठीक है। एक और मान्यता है यहां से। क्या मान्यता है? चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे माना जाता है कि दशरथ जी का बहुत दिनों तक पुत्र वगैरह नहीं हो रहा था, पुत्र संतान नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ उपाय बताइए ऐसे करके। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा कह सकते हैं एक यज्ञ कराया गया, जिसको हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ का मतलब ये है, पुत्र की कामना को ध्यान में रख कर किया गया क्या भाई? यज्ञ। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में एक यज्ञ कराया गया। यज्ञ क्या था जी? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र की कामना को ध्यान में रखने वाला यज्ञ। ठीक है। और इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से इनको 4 पुत्र हुए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है भाई, ये 4 इनके पुत्र हमें देखने को मिलेगा। और इस यज्ञ को कराने में किसका रोल है जी? श्रृंगी ऋषि का। तो ऐसा मान्यता है, दशरथ जी की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था शांता। क्या नाम था जी? शांता। और दशरथ जी द्वारा उनकी पुत्री शांता को श्रृंगी ऋषि को सौंप दिया गया। श्रृंगी ऋषि को सौंपा गया और श्रृंगी ऋषि और शांता का क्या हो जाता है जी? विवाह हो जाता है। ऐसा एक स्टोरी हमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए सिहावा पर्वत के क्षेत्र में आज भी हमें शांता गुफा देखने को मिलता है।
कौन सा गुफा जी? शांता गुफा। तो इसकी भी कहानी आपको याद रहना चाहिए, स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि शांता गुफा का मान्यता क्या है। तो मान्यता यही है, दशरथ जी की एक पुत्री थी जिनका मैरिज हुआ था किससे जी? श्रृंगी ऋषि से, और फलस्वरूप इस गुफा का नाम क्या पड़ा है? शांता गुफा। तो एग्जाम में अगर पूछे शांता गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में है, पूछे तो क्या लगाना? सिहावा पर्वत। और कौन सा जिला जी? धमतरी। तो ये भी हमारा कौन से काल का एक इंपॉर्टेंट जगह है जी? रामायण काल का एक इंपॉर्टेंट जगह है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से जगह हैं। एक जिला है हमारा गरियाबंद। कौन सा जिला है जी? गरियाबंद। और गरियाबंद में जानते होंगे राजिम। कौन सा जगह? राजिम एक रामायण काल का जगह माना गया है। रामायण काल का क्या है जी? स्थान है। कौन सा आपका? राजिम, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लोमस ऋषि का आश्रम था, ऐसी मान्यता है। कौन से ऋषि जी? लोमस ऋषि का क्या मिलेगा जी? आश्रम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे जी? गरियाबंद जिले के कौन सी जगह में? राजिम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं बस्तर संभाग की तरफ। देखिए भाई, बस्तर संभाग में कौन कौन से जगह से रामायण काल की जानकारी मिलता है? बस्तर संभाग। ठीक है भाई, तो बस्तर संभाग में देखते हैं हम लोग रामायण काल की कौन कौन सी जिलों से जानकारी मिलेगा। देखिए भाई, एक जिला है हमारा कांकेर। कौन सा जिला है जी? कांकेर नाम का जिला। और कांकेर जिला में एक जगह मान्यता है। जगह कौन सी जगह? पंचवटी। कौन सी जगह जी? पंचवटी नाम का जगह मिलेगा। कहाँ पे? कांकेर में। और ऐसी मान्यता है कि माता सीता का हरण यहीं से हुआ था। जानते होंगे रावण है, एक मुनि के भेष में, एक ऋषि के भेष में आते हैं और माता सीता को छल करके आपका हरण करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, लंका। तो याद रखिएगा, माता सीता का आपका हरण स्थल किस जगह को माना गया है जी? पंचवटी को माना गया है। और पंचवटी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में देखने को मिलेगा? कांकेर जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जिला है बस्तर संभाग में कोंडा गांव। कौन सा जिला जी? कोंडा गांव। और कोंडा गांव जिले में एक जगह है फरस गांव। इसको भी याद रखना, फरस गांव नाम का एक जगह है। कौन से जिले में जी? कोंडा गांव में। यहाँ पे जटायु शिला मिलता है। क्या मिलता है जी? जटायु शिला। और आप जटायु नाम सुन करके समझ आ गए होगा कि जब सीता माता का हरण करके ले जाया जा रहा था रावण के द्वारा, तो एक पक्षी थे, देखे होंगे, जिसका नाम जटायु था, जिन्होंने सीता माता को बचाने का क्या किया था यार? प्रयास किया था। और उसी प्रयास में रावण द्वारा जटायु के आपका पंख को काट दिया गया और उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जटायु शिला का संबंध याद रखना, जटायु से है जिन्होंने माता सीता को बचाने का क्या किया था यार? प्रयास किया था। किससे? रावण से। ठीक है, इसके बाद चलिए हम चलते हैं सुकमा जिला। कौन सा जिला जी? सुकमा। और सुकमा जिले में हमें मिलेगा रामाराम, इंजेराम। ये भी रामायण काल के आपका जुड़े हुए स्थान माने जाते हैं। ये अंतिम बिंदु माना गया है राम जी का, अंतिम बिंदु छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहला बिंदु मैंने बताया था कौन सा था जी? सीतामढ़ी हरचौका। अंतिम बिंदु पूछे तो क्या लगाना है? रामाराम, सीताराम, रामाराम, इंजेराम, जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में देखने को मिलेगा? सुकमा। एक और जिला है दंतेवाड़ा। कौन सा जिला जी? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में माना जाता है बारसूर। ये भी रामायण काल का क्या माना गया है जी? जगह माना गया है। कौन सा जगह? बारसूर नाम का जगह। यहाँ पे बाड़ासुर नाम के एक व्यक्ति का, बाड़ासुर नाम के व्यक्ति की यह राजधानी मानी गई। ठीक है भाई, तो याद रखना, बाड़ासुर नाम के व्यक्ति की राजधानी कौन सा है जी? बारसूर, जो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा? दंतेवाड़ा। इसी तरह
बस्तर जिले का जगदलपुर, कौन सा पुर जी? जगदलपुर भी रामायण काल के एक जगह माना गया है। तो याद रखना बस्तर संभाग में कौन कौन से हैं देखिए। कांकेर में कौन सा जगह जी? पंचवटी, और पंचवटी में माता सीता का क्या माना गया है? हरण माना गया है। कोंडागांव, तो कोंडागांव में एक जगह है फरस गांव, और फरस गांव में हमें किसका एविडेंस मिलता है? जटायु शिला मिलता है। सुकमा में जगह रामाराम इंजे राम, जो कि अंतिम बिंदु है राम जी का छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा का जगह है बारसूर, और यहाँ पे बाड़ासुर की क्या मानी जाती है जी? राजधानी मानी जाती है, जो किस काल से जुड़े हुए हैं? रामायण काल से जुड़े हुए हैं। और बस्तर का कौन सा जगह है यार? जगदलपुर। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये सारे जगह हमें किस काल की जानकारी देता है जी? रामायण काल की जानकारी देता है। इसी को व्यापम में, सीजीपीएससी में, प्री में, मेंस में, सब में आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या आपका रिटर्न में। ठीक है, तो याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा जी? रामायण काल के छत्तीसगढ़ में स्थान। तो चलिए भाई, इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, एक बार लास्ट में और बता दूं आपको कि टीचर भर्ती हमारा कब से चालू हो रहा है जी? देखिए, एक बार और देख लेते हैं इस स्लाइड को। देखिए, टीचर भर्ती हमारा चालू हो रहा है 28 जुलाई 2025 से। तो आइए जुड़िए इससे, और उच्च स्तरीय कक्षाएं, उत्कृष्ट क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट के आपको बेहतरीन फैकल्टी देखने को मिलेगा। हर टॉपिक के प्रॉपर टेस्ट देखने को मिलेगा। राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो आइए और अपने टीचर बनने के सपने को क्या कीजिए जी? पूरा कीजिए। जुड़िए चंद्रा एकेडमी द गाइड। क्लास देखने के लिए थैंक यू। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।